आपको वर्णमाला सीखना है ना? यस मैम। मैम तो उस बेटा पे चार्ट बना के ले जाना है। अच्छा, संस्कृत और हिंदी बेटा सेम ही होती है, वर्णमाला दोनों की सेम ही होती है। थोड़े से संस्कृत के चिन्ह होते हैं जिनको हम कार चिन्ह जो कहते हैं वो लगा देते हैं तो हमारी संस्कृत बन जाती है। जैसे मैंने उस दिन पट धातु के रूप तुम्हें सिखाए थे ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में यहाँ मैं लगा दो, यहाँ ओ लगा दो, यहाँ ए लगा दो, सिखाए थे ना। तो वही होता मूल शब्द तो बेटा हिंदी और संस्कृत के सेम ही होते हैं। जैसे बालक को बालक ही कहेंगे, परंतु संस्कृत में लिखना हो तो बालक है विसर्ग लगा दिया, बाल को दो बालक ओ की मात्रा लगा दी, बालका आ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया तो अनेक बालक बन गए। इसी प्रकार जैसे हमने फल का पढ़ा था, फलम फले फलानी, तो मूल शब्द तो बेटा दोनों के सेम ही होते हैं, बस कुछ संस्कृत में कुछ चिन्ह लग जाते हैं और उससे वो हिंदी से संस्कृत बन जाती है। यानी कि संस्कृत से हिंदी बनी है, ना कि संस्कृत से। तो मैम इसमें ये हो गया ना, संस्कृत हमारी माँ है और बाकी बेटी। हाँ, हिंदी उसकी बेटी है, हिंदी बेटी है और संस्कृत है और बाकी भाषा है मैम। बाकी इंडिया की जो सारी लगभग ज्यादा भाषा है उससे संस्कृत से उसी भाषा है, यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है ना, सभी भाषाओं की जननी है। अब जननी मीन्स माँ। वेरी गुड। तो बेटा ये वर्णमाला होते हैं, वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या होता है आपको पता है? स्वर क्या होते हैं? हाँ बोलो बोलो मैम बोलो। आ नहीं आ ई ई ऊ जी ऋषि। आगे बोलो। ए आई ओ और अंग और अह। ठीक है, अब गिनो 1 2 3। ऊपर नहीं लगा। हाँ, नहीं ये हाँ, तो ये बोला आ ई ऊ, ये 13 नहीं होते बेटा, मूल 11 ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 होते मूल शब्द। ये कोई शब्द नहीं होते, ये होते हैं हमारे अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अयोगवा। क्या बोलेंगे? अयोग। पढ़ा ये वर्ड कभी? अयोगवा। और अब अयोगवा क्या क्या होते हैं? अयोगवा का मतलब एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक, और एक होता है हमारा विसर्ग। ठीक है ना? एक होता है हमारा विसर्ग, होता है ना विसर्ग, तो तुम्हें पता ये अनुस्वार। तो ये अनुस्वार को हम क्या कहते हैं? बिंदी भी कहते हैं ना। ये होते हैं, तो ये तो तुम्हें समझ आ गए। अब हमारे व्यंजन बोलो, व्यंजन बोलो कौन से होते हैं? बोलो। व्यंजन होते हैं बेटा आप भी बैठ जाओ इधर, बोलो बोलो क, बोलो ख के बाद ग, घर, बोलो आगे बोलो बेटा। ड कहाँ से आ गया? अंग, अंग होता है अंग। अब बोलो चरखा, ऐसे तो बोलो। छ से छतरी, जैसे जहाज, जैसे जहाज, झंडा, जैसे झंडा, और अणे खाली। अणे नहीं होगा, यहाँ ये आएगा, ये वाला ये। ठीक है ना? ये कहाँ पे यूज होता है? ये बताएंगे, अभी बताएंगे। अब बोलो तीसरी लाइन क्या होती है? ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, या ठ से ठेला, और ड से डमरू, ढ से ढोलक, ढक्कन। और अब बोलो यहाँ पर अणे खाली। खाली यानी कि इसका अकेले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? आगे बोलो। त से तरबूज, त से तरबूज,
थ से थर्मस, थ से थर्मस। जल्दी बोलो ब भाई। से बकरी, पहली क्लास के बच्चे थोड़ा जो तुम्हें ये सिखाऊंगी मैं। द से दवात, ब से बकरी कहाँ आ गई बीच में? बड़ी गलती हो गई सारी। द से दवात, ध से धनुष, और बोलो हम नहीं, न से नल, त थ द ध न, न से नल। अब आगे बोलो। प से पतंग, प से पतंग, पतंग, फ से आगे फल, फ से फल, ब से बकरी, भ से, भालू, और आगे बोलो। फ से भय बोलो। भ मैं से मछली, मैं से मछली। पहली क्लास में पढ़ रहे हो तुम, है ना? और इन 5 को देखो, एक लाइन में 5 वर्ण है ना, और 5 लाइन है। 5 5 जा 25। इन सबको बोलेंगे हम स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे इनको? स्पर्श व्यंजन। मैम इसका मैं मतलब बताऊं? हाँ बताओ। इन्हें ना बिना जीभ के हम बोल नहीं सकते। हाँ, जब हम इनको बोलेंगे ना, तो हमारी जीभ कहीं ना कहीं मुंह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करेगी। जैसे क वाली लाइन बोल के देखो, इनके दिखा देना, गला दिखाओ यहाँ, और बोलो बिना जब हम बोलेंगे ना क वाली लाइन, तो हमारे गले में अभी यहाँ, अब तो हमारी जीभ कहाँ? गले में है, ठीक है ना? गले में वो हो रही है, गले से। अरे मतलब गले से आवाज आ गले रही से, है। तो गले से आवाज आ रही है ना। जीभ तेरी यहीं थोड़ा रुकी है, अंदर भी इसको कुछ ज्वाइंट हो रहा है ना वहां से। अब दूसरी लाइन बोलो, च वाली लाइन। कहाँ से? अब हमारी जीभ कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ मुंह में। च ऊपर जा रही है और नीचे है। अब च से लेकर ऊपर तालु। अब 6 बोल, वहीं जाके लग रही है। यस मैम। ये तो ये 5 के 5 वर्ण बोलेंगे तो एक ही जगह लग रही है ना। च, दोबारा रिपीट करो। च, छ, ये एक जगह जाके लग रही है ना। अब मैम इसके ऊपर जाके लग रही है। हाँ, घूम के ऊपर जा। हाँ, घूम के ऊपर जाके। अब तय वाली लाइन बोलो। ना तय में बोलो। न। अब हमारी जीभ है ना, दांतों से जाके लग रही है, है ना? अब लास्ट वाली लाइन बोलो। ज्वाइंट, दोनों होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं ना, यानी कि हमारे मुंह के पार्ट आपस में कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है? मैम बाकी बच्चे कुछ अब बाकी बचा रही हूँ। अब अगली लाइन बोलो। आगे क्या आता है इसके बाद? से और है। एक लाइन भूल गए हम। ये रे लवी भी तो आएगी बीच में। ये रे ले और वह, यहाँ आप नहीं बोलोगे कोई भी। अभी मैं बोलूँगी ये रे ले वह, आप भी बोलो। दोबारा बोलो। आपको पता लग रहा है आपकी जीभ कहाँ जा रही है? पता नहीं लग रहा ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ चली। ये रे ले वह, एक बार कहीं पूरे में घूम जाती है ना। ये रे ले वह। हाँ, वो मेरे यहाँ से टच हो रही है, यहाँ से। हाँ, तेरे तो पूरे पार्ट में हो रही है ना। बैठ। ये रे ले वह, पता ही नहीं लग रहा ना कहाँ से, ये कहाँ है, ये जल्दी सो जाता है हाँ, एकदम से। तो इनको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन या मध्यस्थ, यानी कि बीच में जीभ रहती है हमारी, पर पूरा पता ही नहीं चलता कहाँ से। हर एक का डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ से, है ना? तो इनको बोलेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंदर ही अंदर रहना, अंदर ही रह रही है ना। ये रे लेवा, कहीं टच नहीं कर रही। ये रे लेवा, है ना? और इतना ये लास्ट वाला से और है, इनको बोलेंगे हम ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या क्यों बोलते हैं बेटा इनको? इनको तो हमने अंतस्थ इसलिए बोल दिया कि अंदर ही अंदर रह रही है, कहीं जीभ मतलब अंदर ही अंदर घूम रही है। और इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोलेंगे? बोलो। इनको बोलेंगे जब हम इनको बोलेंगे, हमारी जो साउंड है ना, आवाज़ है ना, थोड़ी सी नाक में से भी निकलेगी, है ना? बोल के देखो, खुद उच्चारण करो। हो रहे हैं ना? हाँ, तो इसलिए इनको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन।
और हमारे अब आगे अक्षय त्रय ज्ञ और एक कौन सा होता है, अक्षय त्रय ज्ञ और ये होते हैं ना, यही होते हैं। हाँ यही होते हैं, शत्र इनके आगे भी होते हैं। श्रेय भी तो होता है। और इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं हम? मैम इसका क्या संयुक्त, अभी बता रही बेटा, संयुक्त व्यंजन। जब ये बनते हैं ना बेटा, ये दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं। जैसे ये बनेगा ना, क और स से बनेगा, ये क और स से। इंग्लिश में लिखते हो ना, इंग्लिश का जैसे माने लक्ष्य लिखना, आपने लक्ष्य लिखना, मीनाक्षी लिखनी है तो वहाँ के एस एच ऐसे स्पेलिंग लिखो। अनिक्षा भी लिखते हो ना आप, तो वहाँ पर आएगा के, इसमें इसको लिखेंगे के एस। अब आ गया हमारा त्रय। तय किस किस के मेल से बनेगा? तय और रे से, तय और रे से। अब ये पूछो मैडम ये हलंत क्यों लगा रहे हो? हलंत क्यों हाँ, लगा? ये जो डंडा होता है ना बेटा, ये नीचे में लगा रही हूँ, ये इसको क्या कहते हैं हम? हलंत कहते हैं। आधा तय और आधा रे। और ये किससे बनेगा? जय। मैम इनको इंग्लिश में कुछ नहीं कहते? नहीं, इंग्लिश में नहीं लगता, इंग्लिश में इतना कुछ नहीं। जय और ये, जय और ये, और सिर से और रे, इनसे मिलेंगे। समझ आ गया? इनको कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन। अब ये पूछ रहा था मेरे से कि मैडम मुझे ये नहीं पता कि हलंत कहाँ लगता है, सॉरी अनुस्वार, बिंदी कहाँ लगती है और चांद बिंदी कहाँ लगती है ना, पूछ रहा था ना। यस मैम। देखो बेटा, अगर आपके किसी शब्द में एक ही मात्रा लग जाए, जैसे मैं, यहाँ बिंदी लगेगी, तुम्हें यहाँ बिंदी लगेगी, इसके पीछे कहीं चांद बिंदी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इसके पीछे जगह ही नहीं है लगाने की। हम इतना ही तो डंडा लगाएंगे, ऐसे थोड़ा इसको ऐसे लिख देंगे बहुत बड़ा, अच्छा मैम, ऐसे थोड़ा लगाएंगे, इसमें स्पेस ही नहीं लगाने का। मैम अगर लास्ट वर्ड के पीछे ए आता है ऊपर मात्रा तो फिर लगेगी। हाँ, जैसे तुम्हें, अब बोलो जैसे फिरंगी लिखो, फिरंगी, मैम एक ही मात्रा लगी। फिरंगी क्या होता है? फिरंगी, फिरंगी कौन होते हैं? फिरंगी होते हैं घूमने वाले। अब लिखो और बोलो रंगों, रंगो बोलो। रंगो ओ की मात्रा। देखो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, यहाँ भी बिंदी और यहाँ भी बिंदी। अब हम चांद बिंदी वाले लिखेंगे, बोलो। चांद, चांद, आँख, चिड़िया, आँख, चिड़िया में कहाँ लगेगा? वो तो चिड़ियाएँ हो जाता है जब वो आँख। आप बोलो और बोलो। दांत, दांत, यहाँ इसको जगह मिल रही है ना लगने के लिए, ऊपर खाली जगह इसी के लिए छोड़ा हुआ है। परंतु अगर मात्रा लग जाएगी, कोई भी मात्रा लग जाएगी, जैसे तुमने नहीं लिखना है तो नहीं में भी पीछे क्या लगेगी? बिंदी लगेगी। और बोलो, और बोलो। पानी, क्या पानी, पानी में कहाँ आवाज आ रही है? लास्ट में लग जाएगा वो। पानी बेटा, अनुस्वार की आवाज कहाँ आ रही है पानी में? वंशिका, वंशिका, वंशिका में कहाँ लगेगी? वंशी, वंशिका, वंशिका। आगे मैम लक्ष्य के अंदर आ रही है। लक्ष्य में नहीं आ रही। अनिक्षा में क्यों लगेगी बेटा? आवाज कहाँ आ रही है आपकी? अनिष्का में न की जगह लग जाएगी। और ये जो आपके हैं ना, अंग्य, ये, अणे, ने, में, ये इसी का काम करते हैं, ये अनुस्वार का। ठीक है ना? ये किसका अनुस्वार का काम करते हैं? अनुस्वार। जैसे मान लीजिए आपको गंगा लिखना है, गंगा, गंगा देखो, गंगा को हम आजकल हिंदी को सिंपल बना दिया, गंगा को ऐसे लिखते हैं पहले ना, कैसे लिखते थे? परंतु पहले हम गंगा, गंगा आवाज बोलना, गंगा। अंग, अंग की आवाज आ रही है ना, गंगा, है ना? तो हम पहले ऐसे लिखते थे, गंगा को ऐसे लिखा जाता था, गंगा। अब इसको सिंपल, ये जो है ना अंग, ये अनुस्वार में चाहिए। आया समझ में? अब हम ये वाला बताए तुम्हें, ये ठीक है ना? अब हम लिखते थे चंचल, आजकल तुम ऐसे लिखते हो चंचल, लिखते हो ना चंचल ऐसे, परंतु पहले हम ऐसे लिखते थे चंचल। अब इसकी ये बना दी बिंदी। अब अगला बोलो, अणे, अणे का बोलो। ठंडा, हम पहले ठंडा ऐसे लिखते थे,
कैसे? ऐसे, ठीक है। अब इसकी बिंदु चले मैंने गए, गलत लिख दिया, ऊपर नीचे कर दिया। पहले हम ऐसे लिखते थे और आजकल उल्टा हो गया, मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे, और आजकल तुम ऐसे लिखते हो, ठंडा। ऊपर चले गई उसकी बिंदु। हाँ, अनुसूचित आसान बना दे। अब बोलो ने का बोलो। पहले हम अंत को ऐसे लिखते थे, अंत ऐसे लिखते थे ना, परंतु आजकल आप ऐसे लिखते हो, है ना। ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। और अब रह गया मैं। पहले हम संबंध ऐसे लिखते थे, संबंध, संबंध, आधा मैं आ रहा है ना, परंतु आजकल संबंध ऐसे लिखा जाता है, संबंध। समझ आ रहा है? Yes, तो आजकल बेटा हिंदी को बहुत ईजी बना दिया है, पहले तो बहुत मुश्किल होती थी, आजकल हिंदी को। और हलंत समझ में आ गया? हलंत क्या होता है? किसी इसके नीचे ये लगा दिए तो क्या हो गया? ये हलंत। क्या हो गया? हलंत। क्या होता है हलंत? जब ये हलंत लग जाता है, जो जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन है ना, इन सब के अंदर ए होता है। क्या होता है इनके अंदर? अ। तैजमा में अ, कै बन गया। और अगर इसमें से ए निकाल देंगे, हलंत लग जाएगा, तो अ निकल गया इसमें से, ये बन गया हमारा। जैसे मैं है ना, मैं का मतलब मैं का कर दोगे मैं जमा में ए, अगर तुमने से ये ए निकाल दिया तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा। हाँ, क्या ये? मैम एक डाउट भी है हाँ, मेरे को। बोलो। मैम जो ये चंद्र बिंदु होती है ना, ये दो तरह की होती है, तो इनमें मैम बहुत कंफ्यूजन होती है मेरे को। तो ये पहचाने कैसे कि कब क्या, कहाँ पे क्या लगेगा? ये तो होती है बेटा चंद्र बिंदु, जो आपने पढ़ा है ना। और एक ऐसे लगती है, ऐसे लगता है ना। ये जो है ना, इंग्लिश के वर्ड आगत ध्वनि कहते हैं इनको, आगत बाहर से आई हुई ध्वनि होती है ये। अगले पेज पे करवा दूँ? ये होते हैं हमारे आगत ध्वनि या आगत स्वर। देखो, अब तुम इसका बारे में पूछ रहे हो ना, ये ऐसे लगता है। चंद्र बिंदु का तो आपको समझ आ गया, इसके बारे में पूछ रहे हो ना। जैसे हम काल लिखते, काल, इस काल का मतलब क्या होता है? काल 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 करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। बताया था ना काल का मीनिंग क्या होता है? नींद आ रही है बेटा तेरे को? बोरिंग टॉपिक है। हाँ बोलो काल। मैम इसमें मैं बताऊँ इससे नींद क्यों आ रही है? अच्छा, इसका बताओ। हाँ, क्यों आ रही है? ये वाला काल, हमें कल की बात हो रही है। ये वाला नहीं, मैं काल, बताऊं। काल मैंने भूत टाइम। भूत भूत हाँ, भूत हाँ। काल, भविष्य काल हाँ। और आजकल काल का मतलब इंग्लिश में बोलो टाइम, जैसे पढ़ते हो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और अगर इस काल के ऊपर देखो बेटा, अगर इस काल के ऊपर मैंने ये लगा दिया, इस तरह ही लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? बताने। कॉल कॉल करते हो ना, कॉल आई थी, मम्मी की कॉल आई थी, पापा की कॉल आई थी। ये नोटबुक देना लक्ष्य मुझे। कॉल, इसमें पर इनको कॉल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉल। कॉल कर लेना, कॉल कर लेना, है ना। यस ये वाला हार्ट है बेटा, ये वाला हार्ट, इस हार्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट मैम हंट हाउस। हार्ट नहीं, हार्ट बाजार। इस हार्ट का मतलब क्या है? हार्ट। और अगर इसके हार्ट के ऊपर हमने ये लगा दी ना, दिल। ये वो तो नहीं, हार्ट होता है होठ। बच्चे। ये बन गया हमारा होठ। होठ मैंने गरम। गरम, होठ को बोलेंगे गरम। अब और बोलो, और वर्ड बोलो, जैसे बॉल। ये वाला अगर हमने बाल को ऐसे लिख दिया, ये हमारे जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं। और अगर इस बाल के ऊपर हमने क्या लगा दिया? ये लगा दिया, तो ये बन गया हमारा बॉल, खेलने वाली बॉल, मैम गेंद। कॉफी। हाँ, अब काफ़ी काफ़ी का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, इनफ, है ना। परंतु इस काफ़ी के नीचे हमने लगा दिया ये अर्ध बिंदु, अर्ध चांद लगा दिया। मैम मेरे को इसमें एक पैटर्न बन रहा है। हाँ। ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड के साथ लग रहा है और ये हाँ, बस एक देखो, इस एक अर्ध चांद से, अर्ध बिंदु नहीं बोलना इसको, अर्ध चांद बोलना, क्योंकि इसमें बिंदु नहीं है, ये अर्ध चांद है। अर्ध बिंदु ऐसे होता है ना, ये केवल अर्ध चंद्र है। और ये कॉफ़ी, ये कॉफ़ी पीने वाली। मैम फुटबॉल। इसी प्रकार बॉल होती है, फुटबॉल होती है, फुटबॉल और वो होती है, मैंने लिखे थे। इसी प्रकार जैसे आपका ऑफिस होता है, ऑफिस को कैसे लिखेंगे हम? ऑफिस के नीचे लिखता है
लिखा तो ऑफिस जाता है ना, परंतु बोलते क्या है, क्या बोलते हैं इसको? ऑफिस। ऑफिस बोलते हैं इसी के कारण। ये बिंदी नहीं, सॉरी ये नहीं है। और बोलो, टॉफी। टॉफी। डॉक्टर। हाँ डॉक्टर होती है, इसके टॉफी नहीं बोलते ना, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे टॉफी खानी। टॉफी क्या बोलते हो चाहिए, तुम? टॉफी। टॉफी टॉफी बोलते हैं, पर हिंदी में टॉफी हो जाता है। हाँ टॉफी। हाँ। और क्या होता? कॉलेज कॉलेज। होता तो एक कॉलेज है ना, देखो कॉलेज होता है ना, और बोलते क्या हो? कॉलेज। हाँ, जहाँ आ की मात्रा ओ की आवाज निकालती है और इंग्लिश के वर्ड बनाते हैं। कॉलेज। डॉक्टर। इसी प्रकार हम आपका डॉक्टर है, हम उसको ऐसे डॉक्टर बोलते होता तो डॉक्टर है ना, Yes. हम तो डॉक्टर ही बोलते हैं ना, नॉर्मल आदमी तो डॉक्टर बोलते हैं, परंतु ये डॉक्टर इंग्लिश का वर्ड बन जाता, डॉक्टर बट बोला जो जाता। मतलब रूरल एरिया के जो पीपल होते हैं वो हाँ। डॉक्टर बोलते हैं। हाँ समझ आ गया। अच्छा अब एक और रह गया, चलो इसमें एक चीज़ और समझ लो, नुक्ता। नुक्ता जानते हो क्या होता है? हाँ बोलो। हम यहाँ पे आपने लगाना। हाँ नुक्ता बोलो, क्या होता है? मैम नहीं पता। नुक्ता कई बार आपने देखा होगा, हिंदी के शब्दों के नीचे एक मैम बता। हाँ बोलो, वर्ड के नीचे ना वो बुरा। वो एक बिंदु लगा देती है ना, यस मैम। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? नुक्ता। देखो ये वाले वर्ड है ना, हमारे अंग्रेजी भाषा के वर्ड बन गए, ये अंग्रेजी में बोले गए, और जो जिसके नीचे नुक्ता लगता है ना, नुक्ता, वो हमारे उर्दू के शब्द बन जाएंगे। जैसे दो शब्द लिखते हूँ, मैंने लिखा है राज, और एक लिखा मैंने दूसरा राज, ध्यान से समझोगे, राज और ये राज। ये राज हो गया, वो राज हो गया। ये राज हो गया, कौन सा राज? ये इधर वाला नाम आप ये कौन सा राज? राज जो करते हैं। जैसे राज करते हैं। राजपाट, राज्य शासन व्यवस्था, हाँ, राज्य है ना। राज- और ये मैम ये वाला वाला राज छुपाना। राज छुपाना, रहस्य, वेरी गुड। इसी मैम इसमें प्रकार अगर जय के नीचे बिंदु लग जाते हैं, जय हो जाता है। हाँ, एक है हमारा फन। फन का मतलब मैम जो सांप का जो फन सांप का निकलता है फन। ना वो और अगर इस फन को ऐसे लिख दें हम, ये क्या बन गया? फन। फन। फन जो Learn मस्ती with fun. मस्ती। Learn with फन। fun. लर्निंग Learn- विद फन। हाँ जो अभी ठीक वीडियो है ना। डाली थी। इसी प्रकार एक हमारा ये है सजा, और एक सजा, सजा। ये सजा। सजा, इसमें जयपुर पूरा उसमें जोर दो। सजाना हाँ और नहीं, वो ये हाँ ये सजा, मतलब ये उर्दू के सजा का मतलब सजाना, और ये सजा, देना। वो सजा जैसे दंड देते हैं, हाँ, सजा देना। सजा मतलब दंड देना। और क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा हाल। जिंदगी। हाल हाल का मतलब क्या होता है? हाल चाल पूछ लो, क्या हाल चाल है उसका, ठीक है। और अगर हमने ये तो हाल तो इसमें आना था बेटा, हाल यहाँ आना था। हॉल हॉल हो हॉल, जाता। हॉल में होता तो हाल ही है ना। मैम वो आपने चंद्र बिंदु लगा दी। ओ सॉरी, इसको काट दिया। गाइस तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि चंद्र बिंदु ना लगा हाँ दो। समझ जाएगा। और एक तेज होता है, ये हाल भी उसी में आएगा, ये हाल भी उसी में है, ठीक है ना। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, समझ आ गया। यस मैम। राज शासन व्यवस्था, और राज मैंने राज को राज रहने दो, पढ़ते हैं ना, राज को राज रहने दो, रहस्य को रहस्य रहने दो, फन सांप का फन। और फन लर्निंग खेलने विद वाला फन। हाँ, और सजा, सजा सजा मिलना। सजाना, अच्छा, सजाना, और सजा मतलब दंड, समझ आ गया, अच्छी तरह समझ आ गया ना। Thank बस you, ये ma'am. ओके बेटा, वेरी गुड, समझा करो ऐसे ही। ओके मैम।